नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएम जेएनएम मेरिट लिस्ट के बारे में। सवाल आप सभी के ये हैं, बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं सर ये जो लिस्ट जारी हुई है इसके बाद कोई दूसरी लिस्ट जारी होगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं। ये प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है जीएनएम की जिसमें 1359 अभ्यर्थियों का नाम है, ठीक है। एएनएम की जारी हुई है जिसमें 2700 अभ्यर्थियों का नाम है। 1359 अभ्यर्थियों का जो नाम है प्रोविजनल लिस्ट में जीएनएम की, ठीक है, उनमें से 453 अभ्यर्थियों को ही फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि 453 ही सीटें थी जिन पर एडमिशन होना था। तो इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा उनके सामने उनके ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा होगा, मतलब कि आपको ये कॉलेज अलाट हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है, एडमिशन का प्रोसेस कराना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने और अपना एडमिशन लेना है, ठीक है। तो 453 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होगी जीएनएम में। अगर उतने अभ्यर्थी वहां पर जाकर के, मतलब कि 453 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई उसमें नाम है, अगर सभी अभ्यर्थी जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, सीटें भर जाती हैं, कोई भी सीट खाली नहीं रहती है, ऐसे में उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर 453 अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी एडमिशन नहीं लेता या फिर कई सारे अभ्यर्थी एडमिशन नहीं लेते, मतलब कि सीटें खाली रह जाती हैं, इस स्थिति में दूसरी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें उन अभ्यर्थियों का नाम होगा किनका, जो 906 अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, उनमें से अभ्यर्थियों का नाम उस दूसरी फाइनल लिस्ट में होगा और उन अभ्यर्थियों को भी एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद भी फाइनल लिस्ट जारी होती रहेंगी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो, ठीक है। तो अभी ये प्रोविजनल लिस्ट आई है, इसके बाद एक फाइनल लिस्ट तो आनी ही है। अगर आगे भी सीटें खाली रह जाएंगी तो और भी फाइनल लिस्ट आएंगी, ठीक है। तो ये हमने आपको जेएनएम के बारे में बताया। अब बात करते हैं एएनएम की। तो एएनएम में 2700 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है, प्रोविजनल लिस्ट, और फाइनली 1800 सीटों पर सिलेक्शन होना है, यानी कि जो 900 अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो जो 1800 अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी होगी उनके सामने उनके ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा होगा, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर कहें या फिर एएनएम का कॉलेज कहें, वहाँ उनको जाकर के एडमिशन लेना होगा। अगर सभी अभ्यर्थी वहाँ पर जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, सीटें भर जाती हैं, तो उसके बाद कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी। लेकिन अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इस स्थिति में जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, मतलब कि जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, उन अभ्यर्थियों का नाम एक दूसरी फाइनल लिस्ट में आएगा और उन अभ्यर्थियों को भी एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि एएनएम की भी जो लिस्ट है वो आती रहेंगी। प्रोविजनल के बाद एक फाइनल लिस्ट तो आनी ही है। कब तक आ सकती, सवाल आपका ये है। तो साथियों, अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 सेशन में क्या हुआ था, प्रोविजनल लिस्ट जो जारी हुई थी एएनएम और जीएनएम की, उसके लगभग 10 से 12 दिन बाद जो फाइनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। मैक्सिमम चांसेज हैं कि 2 से 4 दिन बाद आपकी लिस्ट आ सकती है, मतलब कि ये जो अगस्त का महीना है इसके अगस्त के लास्ट तक जो फाइनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आ सकती है। अगर थोड़ा डिले होता है तो सितंबर में, स्टार्टिंग सितंबर में आ सकती है, या फिर चांसेज हैं इस अगस्त के लास्ट तक ही फाइनल लिस्ट आ जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है, जो फॉर्म भरना है, वो भी देर में स्टार्ट हुआ था और पहले जल्दी हो गया था। मतलब कि 2022 में एडमिशन फॉर्म जल्दी स्टार्ट हुए थे, बट इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हुए। तो चांसेज हैं जो एडमिशन का प्रोसेस है थोड़ा फास्ट होगा। तो मैक्सिमम चांसेज हैं इस महीने के लास्ट तक आ जाए फाइनल लिस्ट, या फिर थोड़ा सा डिले होता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही फाइनल लिस्ट आ सकती है एएनएम और जीएनएम की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के टाइम। तो साथियों 2022 में जो फाइनल लिस्ट आई थी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसी के साथ में दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उसमें डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई थी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 आप देखिए, अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों, शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र यानी कि वैलिड सर्टिफिकेट, चलित प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, केवल विभागीय एएनएम के लिए, यानी कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले एएनएम के तौर पर विभाग में काम किया है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा सत्यापित प्रतीक को प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थियों से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्य प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित केंद्र के प्रधानाचार्य प्रभारी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जानकारी दी गई है हॉस्टल से रिलेटेड यानी कि छात्रावास से रिलेटेड। क्या है जानकारी? तो साथियों यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल है वो उपलब्ध कराया जाएगा। अगर छात्रावास यानी कि हॉस्टल आवंटित नहीं होता, यानी कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, इस स्थिति में अपने रहने की जो व्यवस्था है ये आपको स्वयं करनी होगी, मतलब कि आपको ही करनी होगी, मतलब कि आपको रूम लेकर के रहना होगा। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो, अगर हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल में आप रहेंगे, नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में आप अपने आप रहने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज में पढ़ाई करना है यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, छात्रावास में आपको रहना है यानी कि हॉस्टल में रहना है, इस स्थिति में आपको अनुशासित आचार संहिता का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों का यानी जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि अगर आपको सीट अलॉट होती है एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, देन आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाने हैं। सवाल है कि फोटोकॉपी ले जानी होगी या फिर नहीं, तो फोटोकॉपी यानी जो छाया प्रति है वो भी ले जानी होगी। तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका 1 या 2 फोटोकॉपी आप जरूर ले जाइए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? आपकी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट यानी कि एजुकेशन से संबंधित जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पर टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अगर आपके पास टीसी है तो ज़रूर ले जाएं। हो सकता है वहाँ पर डिमांड की जाए कि आप अपना टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो भी उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो टीसी भी आपको ले जाना चाहिए अगर आपके पास है तो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, EWS, OBC सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र। और अगर आपने पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में यानी यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट में एएनएम की जॉब प्रोफाइल पर काम किया तो कम से कम 5 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र है CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ, आप वो भी ले जाएं। ठीक है, ये किसके लिए? उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एएनएम के तौर पर पहले काम किया है, उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना जरूरी होगा। ठीक है, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो वो भी आप ले जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 या 4 फोटोग्राफ अपने पास आप जरूर ले जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ का जो CMO का ऑफिस है यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस है, आप वहाँ पर जा कर के अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और वो लगाना होगा एडमिशन के टाइम, यानी कि दिखाना होगा और डॉक्यूमेंट का जो सेट बनेगा उसमें लगाना होगा, तो उसका फोटोकॉपी भी आप साथ में ले जाइएगा। ठीक है, या फिर आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है, जिस जिले में आपको ट्रेनिंग सेंटर मिला है वहाँ का जो CMO का ऑफिस है वहाँ पर जाकर भी आप अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जरूर हैं। कौन कौन से? 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, टीसी उपलब्ध है तो टीसी भी ले जाइए। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ये एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र एएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फोटोग्राफ और जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, और अगर आपके पास सभी उपलब्ध हैं तो अच्छी बात है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप वो बनवा लीजिए, आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन आपको एडमिशन का मौका मिलेगा और वहाँ पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप तैयार रखिए, यानी रेडी रखिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हमने जीएनएम के लिए बताया। अब बात करें एएनएम की, तो एएनएम में भी कुछ इस तरीके से जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पॉइंट नंबर 2, अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी बात की जा रही है। शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र तथा EWS OBC श्रेणी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र यानी कि वैलिड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र केवल आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी के लिए,
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा एक सत्यापित प्रतियों का सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया पॉइंट नंबर 3 में कि आपको अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये भी बनवा करके उपलब्ध करवाना होगा। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, टीसी उपलब्ध है तो टीसी भी ले जाइए, उनका फोटोकॉपी 1 या 2 आप ज़रूर लेकर के जाइए, जाति प्रमाण पत्र EWS, ठीक है, OBC सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, यानी कि उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ऐसे सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपने पहले आशा संगिनी या फिर आशा कार्यकर्त्री के तौर पर काम किया है, देन जो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भी आपको ले जाना है, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं तो ज़रूर ले जाइए। जितने डॉक्यूमेंट लगेंगे अच्छी बात है, और नहीं लगेंगे तो आपके पास रखे रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट घर पर ही छोड़ जाएं और वहाँ ज़रूरत पड़े तो आपको ना मिले, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको लगता है ये लग सकते हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, इस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है, आप अपने पास ज़रूर लेकर के जाइए, ठीक है, और उनका फोटोकॉपी भी ले जाइएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको अपने पास ले जाने हैं। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 से 4 ज़रूर ले जाइएगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये CMO ऑफिस में जाकर के बनवा सकते हैं। आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ का जो CMO का ऑफिस है, CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर के बनवा सकते हैं, या फिर आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा वहाँ पर जाकर के, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर है उस जिले का जो CMO का ऑफिस है वहाँ पर जाकर के भी आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और वो जो सर्टिफिकेट है वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लगा सकते हैं, ठीक है। और उनके फोटोकॉपी ज़रूर ले जाने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि इस एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए इस तरीके से। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है dgmhup.gov.in उसको आप विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।